तारण तरण जिहाज भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। मंडी बामुर के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। मूट माटी रचयिता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ साई निरंतर जी महाराज की। माटी के जाने की विदाई की बेला कल आप लोगों ने सुनी थी। किस प्रकार से एक माँ अपनी उस लाडली बेटी को विदा करती है और विदा के समय में उसको क्या क्या आवश्यकताएं जो होती है उसके माध्यम से शकुन अच्छा हो, ऐसी भावना के साथ में उसको बताया जाता है। फूल माला है या और अन्य अन्य, ददी की बात आई थी, फैन जो थे उनको ददी की संज्ञा दी थी। इस प्रकार से वह माटी धरा जो है या नदी है सरिता, वह उस माटी को विदा करने में लगे हैं। आगे और भी बताते हैं। आज ओस के कणों में उल्लास उमंग हास दमंग होश नजर आ रहा है। आज जोश के क्षणों में प्रकाश असंग विकास अभंग तोष नजर आ रहा है। आज रोष के मनों में उदास अनंग ले नाच का रंग बेहोश नजर आ रहा है। आज दोष के कणों में त्रास तड़पन तंग हास का प्रसंग और गुणों का कोष नजर आ रहा है। एक कविता हो गई ये पूरी कविता, ये महाकाव्य है तो कविता ही है, तो इसलिए सोचना ही नहीं है। यहाँ पर होश नजर आ रहा है, दोष नजर आ रहा है, बेहोश नजर आ रहा है और कोष नजर आ रहा है। आप देखो चारों चरणों में, इसलिए मैंने साथ में पढ़ा, चारों चरणों में आचार्य भगवान उसको माटी के मन में क्या उथल पुथल चल रही है वो इन शब्दों के माध्यम से गुरुजी बता रहे हैं कि वह माटी ओस के कणों में जब प्रातःकाल होता है तो उस समय जो हरी हरी दूबा होती है उस पर कण आकर, कल मैंने बताया था आपको, गिरते हैं। अभी प्रातःकाल रोज ओस गिरती है, तो उन ओस के कणों में उल्लास और उमंग वह जो है हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लालायित कर देती है। वो जो ओस है वो कोई भी छोटा सा भी जीव होगा उसको भी अपनी ओर आकर्षित करेगी। तितली है, भंवरा है, ये भी क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से पूरे वातावरण में बहुत सुगंध फैल जाती है। तो उल्लास और उमंग है, हास दमंग है। ऐसा हास है जो आगे बढ़ाने वाला है, उपहास वाला हास नहीं है। बोलते हैं ना दमंग, थोड़ा सा पावरफुल, ऐसा हास वहां पर है। होश नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पर होश है। काय का होश है? देखो संसार में हमको ज्ञान मिला है, उस ज्ञान का उपयोग क्या है? ज्ञान का उपयोग क्या है? तो वहां पर
रत्न प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में आता है, किम नाणम, ज्ञान क्या, हेयोपादा उपादेय सत्य को पहचानना ज्ञान है। मतलब हेय और उपादेय, हेय क्या है और उपादेय क्या है, छोड़ने योग्य क्या है और ग्रहण करने योग्य क्या है। भले ही आप लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसीलिए तो उसको अज्ञान की श्रेणी में लिया। वो ज्ञान नहीं है जो हमको गलत मार्ग में लेके जा रहा है, बार बार गलत निर्णय करने के लिए मजबूर कर देता है, वो ज्ञान नहीं अज्ञान है। समझ में आया? कोई भी अपन निर्णय सही नहीं कर पाते, उसका मतलब ही है घर परिवार में भी अपन को निर्णय ये था कि धर्म में ज्यादा रुकें और सांसारिक कार्य कम करें, लेकिन उसमें नहीं रुक पाते। कोई बात नहीं है, क्योंकि अपना उधर आसक्ति या मोह के कारण उधर चले जाते हैं। वो यहाँ पर भी बता रहे हैं। तो सही में होश क्या है? आज उस माटी का जो भाव बना हुआ है वो है होश, नहीं तो बाकी हो जाते हैं बेहोश। बता रहे हैं वो भी। आज जोश के क्षणों में जोश है, उसमें ऐसे पल हैं बस कब आ जाए और कब चले जाएं। प्रकाश असंग, विकास अभंग। मतलब अब प्रकाश का साथ नहीं चाहिए मुझे, मिले तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। विकास अभंग, ऐसा विकास जो टूटना नहीं है। अब अभंग यानी भंग यानी टूटना, नहीं टूटने वाला विकास। उसके लिए तोष नजर आ रहा है, संतोष नजर आ रहा है। तोष के सैकड़ों समुपसर्ग लगा दो तो संतोष हो जाएगा, यही तोष है। तुष्टि, तुष्टि भी बोल देते हैं इसको। मतलब वो अपने आप में संतुष्ट है, उसको मतलब अब बेचैनी नहीं है, बिल्कुल निष्फिकर है, संतोष है। और देखो आज रोष के मनों में, रोष मतलब गुस्सा, रोष के मनों में उदास अनंग, अनंग बोलते हैं, अंग और अनंग बोलते हैं मन को। तो रोष के मनों में उदास है, अनंग, अपना मतलब दिल या मन उदास है। ले नाश का रंग, अब नाश का रंग कुछ नहीं, कर्म क्षय का जरूर उसको भाव है यहाँ पर, लेकिन उसमें भी बेहोश नजर आ रहा है। तो यहाँ पर काय में बेहोश नजर आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा भारी तो नहीं पड़ रहा है? बेहोश नजर आ रहा है मतलब काय में। देखो यथा यथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। इसी को घुमा के बोलेंगे, क्या बोल देंगे? यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमम्। अभी अपन ने इष्टोपदेश का स्वाध्याय किया था ना, तो यहां पर भी संसार से जो उदास होगा वही इनका दास होगा। संसार से जो उदास होगा वही इनका दास होगा, और जो इनसे उदास होगा वो संसार का, बोलो ना, दास होगा, संसार का दास होगा। इसमें क्या बात है? तो यहां पर रोष यानी गुस्सा नहीं है, अब उसके मन में कसाय भाव नहीं है, उदास है मन, बिल्कुल अब शांत कर दिया इंद्रियों को। यहां पर इंद्रियां और अनिंद्रियां सबको उदास कर दिया है। बैठ जाए चुपचाप, कुछ नहीं करना, कुछ सोचना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ सुनना नहीं। सुन रही नहीं सुन रही है? हाँ सुनो, माटी कह रही है अपन से। ले नाश का रंग बेहोश नजर आ रहा है, मतलब नाश का रंग लेके बिल्कुल ऐसा रंग ले चढ़ाया हुआ है कि वह निर्दयी भस्मिसात क्रियाम, ऐसा हो जाता है।
उस समय कोई दया काम नहीं करती है, अरे अब चलो ये रो रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाओ ना यहाँ पर, अब रहने दो, अब नहीं छोड़ रहे घर। छोड़ने का भाव तो बनाया था, लेकिन मम्मी रोने लग गई, अब क्या करें। छोड़ने का भाव तो बनाया था घर, लेकिन रोने लग गई, अब क्या करें। चलो भैया मत रो, चलो हम यहीं रुक रहे हैं, लो। ऐसो नहीं चले थे, चलेगा क्यों। हाँ, रोना है रोते रहो। उस सब में बेहोश होना पड़ेगा आपको, उनसे कोई खबर नहीं। और देखो, आज दोस्त के कणों में त्रास तड़पन तंग, राष्ट्र का प्रसंग और गुणों का कोष नजर आ रहा है। मतलब जो दोष है ना, जितने भी हमारे भीतर में जो दोष हैं, उन दोष के कणों में हलचल हो रही है, त्रास हो रहा है, तड़पन हो रही है, तंग, बिल्कुल वो संकुचित होकर अपना मन कर रहा है एक साथ बाहर उठा के फेंक दे इनको। क्यों इतने दिन से अपन यानी गलत ये पत्थर यानी जो है ना अपने माथे के मूड के ऊपर बांध के घूम रहे हैं। जब वैराग्य आता है ना, तो इसी प्रकार की भाव भंगिमा बन जाती है। तो वह दोष के कणों में त्रास तड़पन, रास का, रास होता है डेप्रिसिएट, रास का मतलब डेप्रिसिएशन, दिस इज, बोले तो हिंदी में अपन मतलब कम कर देना, पतन, तोड़ देना, तोड़ देना उसको। तो राष्ट्र का प्रसंग है। अब वो जो दोष हैं, उन दोषों को अलग करने के तोड़ रहे, और गुणों का कोष नजर आ रहा है, कोष नजर आ रहा है। मतलब केवल मात्र उसकी दृष्टि कहाँ है, गुणों पर, गुणों पर, कि मुझे तो बस अब और कुछ नहीं, कल्याण करना है अपना, ये है। चलिए आगे, यात्रा का सूत्रपात है ना आज, यात्रा की शुरुआत है। पथ के अथ पर पहला पद पड़ता है इस पथिक का। पथिक मतलब राही, मार्गी, चलने वाला, साधक। उस साधक का पहला पद पांव पड़ता है पथ के अथ पर। अथ यानी प्रारंभ, अथ यानी इति यानी समापन, अथ यानी प्रारंभ। आज अपन ने अभी बोला था ना, अथ प्रकृति समुत्कीर्तन नामाधिकार है। मतलब अब हम इस शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अथ और इति जानना होना चाहिए। इति का मतलब समापन हो गया। पथ की इति पर स्पंदन सा कुछ घटता है, हलचली मस्ती है वहां। हम इस तरफ से सीढ़ी से चढ़ेंगे और इस तरफ पहला पांव रखेंगे यहां पर प्लाई पे, उधर वहां पर भी हलचल होगी। क्या बोला? हाँ, उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आ जाता है। यहां पर भी जैसे ही उसने पांव रखा पथ पर, तो पथ के अथ पर पहला पांव पड़ते ही पथ की इति पर लास्ट जो छोर है उस पर स्पंदन सा कुछ लगता है, हलचल होती है वहां पर, हलचली मस्ती है वहां कि आज कुछ होने वाला है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आपने एक कदम इधर बढ़ाया ना, तो एक कदम उधर से कम हो गया ना, उस तरफ से। अब एक और बढ़ाओगे उधर से 2 कदम कम हो जाएंगे, ऐसे चलेगा। पथिक की अहिंसक पटतली से संप्रेषण प्रवाहित होता है। वाह! पथिक मतलब वो जो राही आया है, लेने जो आना था जिसको, उसकी अहिंसक पटतली। अहिंसक पटतली का मतलब होता है कि आप लोग, पटतली का मतलब जूती होता है, जूते। हाँ, तो यहां पर जो कुमार होता है वो पहना हुआ नहीं है,
और पहना हुआ भी है तो खड़ाऊ है। खड़ाऊ को अहिंसक पट्टली बोलते हैं, जो रामचंद्र जी पहनते हैं ना, उसमें पाँव में लकड़ी की। सही सही, हाँ हाँ, लकड़ी की और वह अंगूठा बनी, बहुत अच्छा। राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी, आंखों में पानी और सिर पर खड़ाऊ और आँखें में पानी। जब भरत लेके जाता है तब का है ना ये वाला भजन। तो ऐसा ही तो वो अहिंसक पट्टली कहलाती है। संप्रेषण प्रभावित होता है उससे, उसको संप्रेषण मतलब होता है, इसको बोलेंगे हलचल, कंपन, हलचल, है ना, हलचल हो जाती है। किसी ने याद किया तो हलचल होती है। ऐसे ही बाहर में कोई आ रहा हो अपने परिचित, तो भी संप्रेषण हो जाता है। तो वो भी विद्युत सम युगपत, और वह स्वयं सफलता श्रीपद की इति पर उठ खड़ी है। विद्युत के समान, जैसे करंट होता है वो कैसे प्रभावित होता है, पूरा एक साथ, वहां स्विच वहां लगा हुआ है और जलता इधर है। ऐसे ही वहां पर विद्युत युगपत होता है। ऐसा नहीं है आप उधर बटन दबा दो, अब वहां जब पहुंचोगे तब लाइट जलेगी। युगपत मतलब एक साथ, और वह स्वयं सफलता श्री पद की इति पर उठ खड़ी है। अब सफलता ही श्रीपद पर, श्रीपद की इति यानी समापन, मतलब श्री का मतलब होता है, श्री का मतलब लक्ष्मी होता है वैसे तो, लक्ष्मी, लेकिन यहां पर श्री का मतलब है सफलता। श्री मतलब हाँ, मतलब अच्छी सफलता, उत्कृष्ट सफलता, विजय श्री, है ना। जैसे विजय श्री बोलते हैं ना अपन कि विजय श्री, ऐसे ही सफलता श्री पद की इति पर उठ खड़ी हुई है। खुद वह आपके चूमने लगी है, सफलता स्वयं आकर आपके पांव को चूम रही है। ऐसा हुआ। सादर सविनय, पथिक की प्रतीक्षा में जो निराशता का पान कर सोती हुई समय काट रही थी युगों से, वह कहती है माटी, आप आदर के साथ में, विनय के साथ में, पथिक की प्रतीक्षा में जो लेने जिसको आना था उसकी प्रतीक्षा में निराशा के साथ पान करते हुए बहुत समय से, कितने समय से अम्मा, अनादिकाल से चली रही है, अभी भी चल रही है कि कोई आ जाए और ले जाए, ये भावना तो रहती है, लेकिन ऐसा समर्पण भी जरूरी है। सोती हुई समय काट रही थी युगों से, विचारों के ऐक्य से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। बहुत अच्छा। विचार जब होते हैं ना, अभी मैंने बोला अपनी कथनी और करनी दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। विचार में ऐक्यपना होना चाहिए, आचार में साम्यपना होना चाहिए, समता भाव होना चाहिए, तब जाकर काम बनता है और तब ही संप्रेषण में निखार आता है। हमारे अंदर में अगर विचार एक होंगे और आचार में अच्छा समता रहेगी तो निश्चित रूप से सामने वाले के पास हमारी बात जरूर पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। वरना विकार आता है, वरना विकार आता है। विकार क्यों आता है? क्योंकि फिर हम खुद ही नहीं चाह रहे ना। जब हम स्वयं नहीं चाहेंगे, एक सिद्धांत है
जैसा आप सोचेंगे वैसे ही चारों तरफ का वातावरण तैयार हो जाता है। आपके यदि विचार अच्छे नहीं हैं तो फिर वातावरण भी अच्छा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप स्वयं ने ही तैयार किया है, कोई दूसरा उसमें दोषी नहीं है। दोषी हम स्वयं हैं। क्यों है? क्योंकि हमने नकारात्मकता फैलाई ना, हमने अपन ने गलत बात को प्रचारित किया ना। अपन उसने तो एक बार ही अपन को गधा बोला था, अपन तो 20 बार अपने आप को गधा बना चुके हैं। तो ये क्या हुआ? ये विकार हो गया। तो इसलिए अपन को जो अपने विरोध में भी है, अपने विरोध में भी है, उसके प्रति भी अच्छी भावना रखें। यहाँ पर ये है, विचारों में ऐक्यता लाएं और आचार में साम्यता लाएं। ऐक्य और साम्य, इन दोनों के माध्यम से ही हमारा जो संप्रेषण है, हम जो आपको कहना चाहते हैं, हम जो आपको बताना चाहते हैं, हम जो आपसे बोलना चाहते हैं, वह सब आपके पास पहुंच जाएगा। और यदि इसके विपरीत चल लेंगे तो विकार आएगा, फिर उसमें निखार नहीं, विकार आएगा। बिना बिखराव उपयोग की धारा का दृढ़ तटों से संयत सरकनशीला सरिता सी लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। बिना बिखराव, बिखराव नहीं होना चाहिए। सुधा सागर जी महाराज बोलते हैं कि अब एक ही घर में अलग अलग चूल्हे क्यों जलने लगे? एक ही घर में अलग अलग चूल्हे क्यों जलने लगे? बोले बाल बांध के नहीं रखती महिलाएं। पहले चोटी बांध के रखती थी, गूंद के रखती थी, अच्छी 3 4 5 लड़ और अच्छी बिल्कुल उसमें आंटी देती थी। सो पूरे घर परिवार को बांध के रखती थी। अब बालों को कटा के और फैशन में घूमती रहती है, तो घर भी वैसे ही होगा। बोलो, कहाँ देखो मूठ माटी की बात कर रहे हैं और कहाँ आचार्य श्री जी की बात भी फिट बैठ रही है। अब बिना बिखराव, बिखराव नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ काम चल रहा है, वो ट्रॉली में मटेरियल भर भर के डाल देता है, डालने मात्र से कुछ नहीं होना है। जब तक उसमें एक रूपता नहीं आएगी, इसको बोलते हैं बंधन और संगात। हाँ, बंधन और संगात, शरीर नाम कर्म में 2 और होते हैं साथ में। इसका मतलब ही है बंधन और संगात, तभी लाडू बनेगा, नहीं तो लाडू नहीं बन पाएगा। वो बूंदी बूंदी रहेंगे, वो अलग अलग ही बिखरते रहेंगे। हाँ, पहले ऐसे 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 गोल गोल करते हैं, फिर थोड़ा सा यूं दबा देते हैं हाथ गीला करके और रख देते हैं, बन गया लाडू। बोलो, हाँ। तो ये एक क्या होना जरूरी है, इसके पहले वाले में बताया आचार्य श्री जी ने एक के पना हो, और यहां बता रहे हैं बिना बिखराव। बिखराव नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज बिखरी हुई काम नहीं आती है, इकट्ठी काम आती है। घर परिवार समाज कुछ भी ले लो, हाँ, इकट्ठी करोगे। अरे और तो छोड़ो, आप ये 5 उंगलियां भी ऐसे रहेगी, खा लो उठा के, ऐसे कछु नहीं ले सकते। जब भी ऐसे होए ना, तब ऐसे जाते। समझ में आई? बिखेर के रख लो इनको, कछु नहीं। वो रोटी के ऊपर यूं रख लो, वो आ ही नहीं सकती रोटी, उसके पिताजी भी नहीं आएंगे। हाँ, अंदर पेट में लेना है तो यूं करनी पड़ती है। ये देखो, ये देख लिया ना, हाँ, तब वो अंदर जाता है, नहीं तो नहीं जाता वो भी। तो इसलिए यहाँ पर भी एक शब्द के अनेक कितने अर्थ निकलते हैं, आप ये तो देखो महाराज आचार्य भगवान का। बिना बिखराव उपयोग की धारा का दृढ़ तटों से संयोग। बहुत बढ़िया। 2 उपयोग होते हैं,
कौन कौन से होते हैं? हाँ बताओ आरुल। हाँ, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। बहुत सुंदर बताया, बहुत ही छोटी सी बिटिया ने बहुत अच्छा बताया। तो ये दो उपयोग होते हैं, दर्शन और ज्ञान। इनके माध्यम से ही हमारा ये पूरा का पूरा संसार चल रहा है। पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है। उनको ये दृढ़ तट हैं। तट दो ही होते हैं, कोई भी नदी होती है उसके कितने तट? दो तट होते हैं। उन दो तट हैं, उन दृढ़ तटों से सहयोग। तो उपयोग की धारा का बिना बिखराव, उपयोग जो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की जो धारा है उसमें बिखराव नहीं चाहिए, उसमें बिल्कुल एक रूपता चाहिए। आप थोड़ी देर में सोच लो, चलो प्रवचन सुनिए आए महाराज जी, क्लास हो रही है अब देख लें, और थोड़ी अरे अब छोड़ दो, अब बहुत सारे काम और भी तो हैं। तो दोनों नहीं चलेंगे, समझ में आ रहा है? यहां पर यही बोलना चाह रहे हैं। दृढ़ तटों से संयत, संयत तट दो तट हैं, उन तट दोनों तटों के दृढ़, दृढ़ यानी मजबूत तट से संयत होना जरूरी है। सर्कनशिला सरिता सी, सर्कनशिला मतलब चलने वाली, सर्कन मतलब होता है चलना बहना, उसका स्वभाव ही है, शीला मतलब स्वभाव। तो वो स्वभाव जिसका चलना ही स्वभाव है, ऐसी वह सरिता सी नदी सी, लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। आपका संप्रेषण क्या था? आपका संप्रेषण ये है कि वो आए हैं लेने, हमें जाना है, ये अपने दोनों की एक पहले से ही बात है। तो अब उस लक्ष्य से एक ही होना चाहिए, अब इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, कई बार दीक्षा के मंच से भी उठ के भाग जाते हैं नहीं भाग जाते दीक्षा के मंच पे हमें नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी? अब मूड चेंज हो गया, इतनी देर पहले हमारा सही था मूड, अब नहीं। अब हमें मालूम है कितने कष्ट होते हैं दीक्षा लेने के बाद में। ऐसे भी लोग हो जाते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए, मजबूती होना जरूरी है, बिखराव नहीं। हाँ हाँ, इस विषय में विशेष बात यह है कि संप्रेष्य के प्रति कभी भूल कर भी अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है, वह फलीभूत भी नहीं होता, और सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। संप्रेष्य मतलब जिसने संप्रेषण भेजा, संप्रेष्य मतलब जो हमारे पास में मतलब कोई भी चीज, जैसे विचार होते हैं ना, अभी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो मैं हूं संप्रेषक, याद रख लो, मैं क्या हो गया? संप्रेषक, ठीक है। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो आप संप्रेषण को ग्रहण करने वाले, संप्रेषण से प्रभावित होने वाले, और जो दोनों के बीच में जो जा रहा है, जो शब्द जो जा रहे हैं, वो है संप्रेष्य। वो क्या है? संप्रेष्य। अब देखो इसका अर्थ, इस विषय में विशेष बात याद रखना, ध्यान रखना, संप्रेष्य के प्रति कभी भूल कर भी अधिकार का भाव आना। जिसने हमें संप्रेषक जो है, संप्रेष्य को किसने भेजा? संप्रेषक ने। उसके प्रति अधिकार का भाव नहीं होना चाहिए कि मुझे तो ये चाहिए। आज जो आने लगी है एक विडंबना है कि बेटा भी बाप से डिमांड करता है, वो अपने कर्तव्य को याद नहीं कर रहा है। मेरा कर्तव्य क्या है ये नहीं उसको मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि मेरा अधिकार क्या है, क्योंकि कानून ने बता दिया ना, कानून ऐसे बना दिए ना, वो कोर्ट में चला जाएगा, बाप को घसीट के वहां तक ले जाएगा। बोलो, पहले ये सब नहीं था, पहले कर्तव्य की बात होती थी, अधिकार की बात नहीं। आचार्य श्री जी कहते हैं ध्यान रखो, कर्तव्य को हमेशा याद रखो, अधिकार को नहीं।
मेरा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य मैं कर नहीं रहा हूं और अधिकार की बात करूंगा तो निश्चित रूप से पतन का मैं भागी बन जाऊंगा। इसलिए आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं तुम उससे अधिकार की बात मत कर, वो तो तेरे भले के लिए आ रहा है। और तुम अभी से ही सोचे मुझे तो आचार्य बनाओ तो मैं दीक्षा लूं, लो फूट गया कमर कर्म क्या होगा? दीक्षा की तो बात ही नहीं है ना, अब तो आचार्य की बात हो रही, दीक्षा क्या बात हो रही? आचार्य बनाना चाह रहे दोनों एक दूसरे का, वो भी होड़ में लगे कि 108 आचार्य बनाने हमको, और ये भी लगे कि हाँ हमको आचार्य बनना है, भले ही 3 दिन के लिए बने, फिर छोड़ दें, क्या कौन सा फर्क पड़ने वाला, रेवड़ी की तरह बटी रहो है। ये स्थिति होती है तब गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर बोल रहे हैं कभी भूल कर भी अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है, वह फलीभूत भी नहीं होता, वह फलीभूत भी नहीं होता। आप मान लीजिए कोई दबाव में करके कुछ भी करेंगे, अधिकार पूर्वक करेंगे तो वो फलीभूत होगा? नहीं होगा। और सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। सहकार का भाव होना चाहिए। सहकार का मतलब होता है सहयोग, पूरक, एक दूसरे के पूरक। मालूम है गुरु तभी बना जाता है जब शिष्य होता है, लेकिन शिष्य तभी होता है जब गुरु होता है। क्या बोला? एक दूसरे के पूरक बनो, एक दूसरे के लिए अधिकार मत बनो, एक दूसरे के प्रति अधिकारों की बात मत करो, पूरक की बात करो। नहीं, ये है तो मेरा अस्तित्व है, मैं हूं तो इनका अस्तित्व है, लेकिन वो बात अपने मन में नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो अपना आप ही परिवार भी आगे चल जाएगा। घर परिवार को चलाना है, ये वाला बहुत ही अच्छा बोला है कि अधिकार की नहीं कर्तव्य की बात करें और पूरक बने, सहकारी बने एक दूसरे के। आचार्य सीरीज का हाइकू क्या है बताएगा कोई? पूरक बनो, सिंह से वन, वन सिंह से बचा। पूरक बनो, सिंह से वन, वन सिंह से बचा। शेर होता है जंगल में, पहले बताया शायद, जंगल में शेर होता है, घना जंगल होता है तो शेर बच पाते हैं, नहीं तो दूर से निशाना लगा के मार देते हैं। और यदि जंगल में शेर होता है तो कोई की हिम्मत नहीं होती, लकड़ी काटने वाला भी भट जाएगा, बोले नहीं नहीं उस जंगल में नहीं जाएंगे, वहां तो शेर आता है। इस प्रकार से इतना ही रखते हैं, समय भी आप लोगों का पूरा हो ही गया है। तो ये मूठ माटी महाकाव्य बहुत ही अद्भुत और बेजोड़ महाकाव्य ग्रंथ है। इसको अपन धीरे धीरे उतारते चलेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ डोट। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्घन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।